Class, I am a faculty of Premchand Memorial Public School, and today we are going to start with a new chapter of English grammar of class 5th, and the chapter is nouns and the chapter number is 5th. So let's get started. Here is a definition of noun for you. नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. किसके लिए? पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए यानी कि थिंग के लिए, किसी जानवर के लिए, एनिमल के लिए, या फिर किसी जगह के लिए. तो इन सारी चीज़ों को यानी कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए जो हम भी नेमिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम नाउन कहते हैं. ठीक है. जैसे कि ताजमहल, इधर देखिए आप, ताजमहल. शिप, सुकृति. सुकृति क्या है? लड़की का नाम है. ठीक है. शिप किसी चीज़ का नाम है. ताजमहल एक जगह का नाम है. फ़ैन किसी थिंग का नाम है. तो ये सारे हो गए हमारे नेमिंग वर्ड्स और हम इनको बोलते हैं नाउन्स. नाउ काइंड्स ऑफ नाउन. सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स गिवन इन योर बुक. Common noun, proper noun, abstract noun and collective noun. So we will take all these in detail. So let's get started. Common noun and proper noun. So proper noun क्या होता है मैं आपको इस एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी. शेफाली इज़ स्टडिंग इन द लाइब्रेरी. शेफाली जो है वो पढ़ रही है लाइब्रेरी में. दूसरा सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग लूडो. और जो बच्चे हैं वो लूडो खेल रहे हैं. तो जो शेफाली और लूडो है वो प्रॉपर नाउन है. क्यों? क्योंकि शेफाली एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है शेफाली. और ये कौन सा पर्टिकुलर गेम खेल रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं. अब इन्होंने ऐसे तो नहीं बोला कि गेम खेल रहे हैं. गेम में तो कुछ भी हो सकता है. लूडो, कैरम और आपका रग्बी, कोई भी गेम हो सकता है. लेकिन नहीं, यहाँ पे गेम का नाम स्पेसिफाई किया गया है लूडो. तो इसलिए ये होगा प्रॉपर नाउन. और इसी सेंटेंस में 2 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, लाइब्रेरी और चिल्ड्रन. तो लाइब्रेरी और चिल्ड्रन है कॉमन नाउन. कि शेफाली लाइब्रेरी में पढ़ रही है. कौन सी लाइब्रेरी में पढ़ रही है हमें नहीं पता. तो इसलिए हम, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नाम है, कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है. दिल्ली की लाइब्रेरी हो सकती है, और कहाँ की हो सकती है, यूपी की लाइब्रेरी हो सकती है, इंदौर की लाइब्रेरी हो सकती है. तो कहीं की भी लाइब्रेरी हो सकती है. तो इसलिए लाइब्रेरी को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसलिए ये कॉमन नाउन है. सिमिलरली चिल्ड्रन, कौन से, किन बच्चों के साथ खेल रही है, कौन से बच्चों के साथ खेल रही है हमें नहीं पता स्पेसिफिक. लेकिन हाँ, कुछ बच्चों के साथ खेल रही है. हमने कॉमनली बोला कि कुछ बच्चों के साथ खेल रही है. तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन. नाउ प्लीज़ टर्न द पेज. Now you can see here, here's a box given for you. Remember, right? A noun which gives common name to persons, animal, places or things which are of same kind is known as common noun. वो noun जो कि common नाम देती है persons को, एनिमल्स को, प्लेसेस को और थिंग्स को, जो कि एक जैसे होते हैं, तो उन नाउन्स को हम कहते हैं कॉमन नाउन. जैसे लाइब्रेरी, चिल्ड्रन एट्सेट्रा. A noun which gives specific or special name to a particular person, animal, place or thing is known as proper noun. वो नाउन जो कि स्पेशल नेम देती है किसी ख़ास बंदे को, जानवर को, जगह को या चीज़ को, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे कि शेफाली, लूडो, अमित, ये सारे क्या हो गए? हमारे प्रॉपर नाउन हो गए. कॉमन नाउन डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर. और कॉमन नाउन की क्या खासियत होती है कि उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. और किसी भी सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन होगा तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. ठीक है. नाउ प्लीज़ टर्न द पेज. ओके, वेट बिफोर टर्निंग टू द पेज, let me just give you an example of this exercise. These have already been solved for you, but still I would like you to explain a bit of them. Now first one is Phillips. The dash lives with his aunt. तो इसमें हमें कॉमन नाउन भरना है. तो कॉमन नाउन क्या हो सकता है? कोई भी कॉमन नाउन हो सकता है कि किसी भी सेम काइंड के पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं कॉमन नेम से, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन. तो जैसे हुआ हमारा गर्ल, कौन सी लड़की हमें नहीं पता, लेकिन द गर्ल लिव्स विद हिज आंट. आप बॉय भी लिख सकते हो, गर्ल बॉय दोनों कॉमन नाउन है. नेक्स्ट इज, हमको बी पोर्शन में प्रॉपर नाउन से फिलअप्स भरने हैं.
डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या है इंडिया की कैपिटल? न्यू दिल्ली है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली का एन कैपिटल आएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से होती हैं। हरिद्वार इज़ इन उत्तराखंड। हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का यू भी कैपिटल से है। ठीक है, नाउ प्लीज टर्न दी नेक्स्ट पेज. As you can see, question number C, that we have to write C in the place of common noun and P in the place of proper noun against the name of the things given. So let's get started. ट्रेन, तो ट्रेन क्या है? कोई भी ट्रेन हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन हो गया. अगर आपके मन में डाउट हो कि अच्छा हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम शिप की बात थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता ना कौन सी ट्रेन है. अब राजधानी एक्सप्रेस भी ट्रेन है, दिल्ली एक्सप्रेस भी ट्रेन है, तो इनमें से कौन सी ट्रेन, स्पेसिफिक ट्रेन की बात हो रही है, हम नहीं जानते. लेकिन हाँ, कुछ है जो कि स्टीम से चलता है और जिसके बहुत सारे डब्बे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ट्रेन में आती हैं. तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेन की बात हो रही है कॉमनली, तो इसलिए ये ट्रेन कॉमन नाउन हुआ. साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल टेनिस प्लेयर आप सभी जानते हो, तो ये होंगी प्रॉपर नाउन. क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं उनका नाम लेके, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. और अगर आपने नोटिस किया हो तो ट्रेन का टी स्मॉल लेटर से दिया हुआ है, और ये खासियत होती है कॉमन नाउन की कि उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, और जो प्रॉपर नाउन्स होती हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे कि साइना नेहवाल में एस कैपिटल है. नाउ let's study about abstract noun. So here is a definition given for you. An abstract noun is the name of some quality, feeling, idea which we can only think of or feel but can never touch or see. तो abstract noun ना वो क्वालिटी, फीलिंग्स या फिर आइडियाज़ होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं या जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन उनको हम छू नहीं सकते. जैसे अगर मैं को एग्ज़ाम्पल दूँ, हैप्पी, मैंने बोला आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, तो क्या मैं खुशी को छू सकती हूँ? नहीं छू सकती ना. क्यों? क्योंकि खुश एक फीलिंग है, आप अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आपने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप उस खुश को छू नहीं सकते, बस आप उसको फील कर सकते हो. तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, सो हेयर इज़ अ बॉक्स विच स्टेट्स अ रिमेंबर पॉइंट फॉर यू. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली यूज्ड इन सिंगुलर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होती है ना, वो अक्सर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती हैं. व्हेन यूज्ड इन प्लूरल दे लुक लाइक प्लेजर्स. और अगर हम इनको कभी कभी यूज़ करें किस में, प्लूरल फॉर्म में, तो ये कैसे लगेंगी? जैसे प्लेजर्स, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस एट्सेट्रा. तो अक्सर इसको सिंगुलर में यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी जो प्लूरल में यूज़ करते हैं तो उनके एग्जाम्पल्स हैं प्लेजर्स, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस एट्सेट्रा. ओके, now let's take the example and exercise here. As you can see, underline the abstract noun in the following sentences. हमें इन sentences में से abstract noun को underline करना है. The music was very loud. जो music था ना वो बहुत loud था. तो म्यूज़िक को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते, लेकिन आप फील कर सकते हो कि अरे बहुत तेज़ आवाज़ है. आप सुन सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते हो. तो इसलिए यहाँ पे म्यूज़िक होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू. ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है. तो ऑनेस्टी को हम छू सकते हैं? नहीं, लेकिन आप किसी के कामों से बता सकते हो कि वो पर्सन ऑनेस्ट है या नहीं है. तो इस तरह से ऑनेस्टी, ईमानदारी जो हुआ वो एक गुण हुआ जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, आप उसको छू नहीं सकते. ये हुआ फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्लीज़ टर्न द पेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ई पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. हेयर यू हैव टू मैच, राइट. तो आपको मैच करना है जो भी आपको सफिशिएंट और इनफ वर्ड लगे इधर. फर्स्ट इज़ अ डिसऑनेस्ट मैन. ठीक है, तो डिसऑनेस्ट मैन को अगर हम मैच करेंगे तो हम मैच करेंगे किससे? मैच करेंगे डिसऑनेस्टी से मैच करेंगे. ओके, क्यों? क्योंकि डिसऑनेस्टी क्या है यहाँ पे? डिसऑनेस्ट मैन को डिफाइन कर रही है. ओके, जैसे अगर मैं आपको एक लास्ट वर्ड बताऊँ, एन इनोसेंट गर्ल, तो इसको हमने मैच किया इनोसेंस से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहली बात इनोसेंट आया है, और इससे जितना भी ज़्यादा रिलेटेड सफाइसिंग वर्ड है वो है इनोसेंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, कलेक्टिव नाउन्स.
So here is a definition given for you. A collective noun is a collection of persons, animals or things taken together or considered as one whole. Collective noun क्या होता है ना कि collection होता है, group होता है, किसका? पर्सन्स का, एनिमल्स का, थिंग्स का, जिनको एक साथ या तो रखा जाता है या एक साथ कंसिडर किया जाता है एक ही यूनिट में, तो इसलिए हम उन वो कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, आवर क्लास परफॉर्म्ड द बेस्ट इन द एग्ज़ाम, तो क्लास एक्चुअली है क्या? क्लास किससे मिलके बनी होती है? क्लास मिलके बनी होती है स्टूडेंट से। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारी क्लास ने ना अच्छा परफॉर्म किया एग्ज़ाम्स में, तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी क्लास किससे मिलके बनी हो? बच्चों से। तो हमारी क्लास के सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सारे बच्चे ना बोल के तो इन्होंने क्या एक टर्म यूज़ किया है, क्लास। तो सिमिलरली हम ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं जैसे टीम, कि टीम किसकी बनी होती है? मेंबर्स की बनी होती है, प्लेयर्स की बनी होती है मिलकर, लेकिन हम टीम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको एज अ कलेक्टिव नाउन रेफ़र करते हैं। नाउ प्लीज़ टर्न द पेज। So there are some collective nouns as you can see in the exercise. A team of players, a swarm of bees. So कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ collective nouns specifically यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि प्लेयर्स के लिए हम हमेशा टीम यूज़ करते हैं कि अगर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है तो उसको हम टीम ही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोल सकते कलेक्टिव नाउन में। जैसे कि एंड्स है, बहुत सारी चींटियाँ जब होती हैं एक साथ तो उनको हम कॉलोनी ऑफ एंड्स ही बोलते हैं। तो ये कुछ नाउन्स हैं जिसको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज नंबर F। तो ये तो आपको याद ही करना है, ठीक है, सम कलेक्टिव नाउन्स जिनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं। अब हम F एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करते हैं। फॉलोइंग फ्रेजेज आर रिटन विद रॉन्ग फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, करेक्ट दैम एंड राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि गलत कलेक्टिव नाउन के साथ लिखे गए हैं, तो हमें इनको सही करना है, ठीक है। अ फ्लाइट ऑफ कार्ड्स, तो क्या कार्ड्स फ्लाइट के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं। तो फ्लाइट किसके लिए यूज़ किया जाता है? बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम इसको सही करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। और अगर मैं एक और सेंटेंस लूँ तो अ फ्लॉक ऑफ कार्स, तो क्या फ्लॉक गाड़ियों के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं, फ्लॉक वर्ड यूज़ किया जाता है शीप्स के लिए। तो अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जी पार्ट। Rewrite the following sentences changing the nouns given in the color into their collective forms। तो अब हमें क्या करना है ना, इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है और जो नाउन्स कलर किया हुआ है ना पिंक कलर का, उन नाउन्स को हमें कलेक्टिव फॉर्म्स में लिखना है। जैसे द बुक इज स्टैक्ड इनटू द कबर्ड, जैसे किताब रखी गई थी कबर्ड में। ओके, तो अगर हम इसको लिखें कलेक्टिव फॉर्म में तो हम लिखेंगे द लाइब्रेरी ऑफ बुक्स इज स्टैक्ड इनटू द कबर्ड, यानी कि या तो हम लाइब्रेरी ऑफ बुक यूज़ कर सकते हैं या फिर हम द पाइल ऑफ बुक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स के लिए एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो द पाइल ऑफ बुक्स इज स्टैक्ड इनटू द कबर्ड, यानी कि किताबों का गट्ठर भरा हुआ था कबर्ड में। ओके, जैसे कि अब सेकंड अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ, गिव मी द की, मुझे चाबी दो, तो अब हमें की को कलेक्टिव फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे गिव मी द बंच ऑफ कीज, यानी कि मुझे चाबी का गुच्छा दो, ठीक है। नाउ प्लीज टर्न द पेज। नाउ देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ नाउन्स कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग एंड दीज नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं ना, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब आप बोलोगे ये कैसे? आप सुनो, जैसे बुक्स है, हम गिन सकते हैं, 1 किताब है, 2 किताब है, 10 किताब है, 15 किताब है या 20 किताब है। अब मैंने आपको बोला शुगर, तो क्या आप चीनी को गिन सकते हो? लेकिन चीनी मिलके बनी होती है छोटे छोटे दानों से, लेकिन उनको गिनना इम्पॉसिबल है, आप नहीं गिन सकते। तो जो शुगर होगी वो अनकाउंटेबल नाउन होगी और बुक्स होंगी काउंटेबल नाउन्स। तो इफ़ यू सी as given in your book, one of the exercise
which states that we have to write C for countable nouns and U for uncountable noun. तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर हम उन्हें काउंट कर सकते हैं तो उनके आगे हम C लिखेंगे, और अगर हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं तो उनके आगे हम U लिखेंगे. जैसे कीज़, चाबियों को काउंट किया जा सकता है, हाँ कर सकते हैं हम, 10 चाबी 12 चाबी. सोप को काउंट कर सकते हैं हम, 1 सोप 4 सोप 10 सोप. वाटर, पानी को काउंट कर सकते हैं, नहीं हम पानी को काउंट नहीं कर सकते. हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे 1 पानी 2 पानी 3 पानी, नहीं कर सकते हम काउंट. ठीक है. सो लाइक दिस. मैं एक और एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो हेयर, बाल. हेयर सिंगुलर भी हेयर होता है और बहुत सारे बाल के लिए भी हेयर यूज़ किया जाता है. HAIR हेयर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. ठीक है. तो क्या हम हेयर को काउंट कर सकते हैं, बाल को? नहीं, आप अपने सर पे कितने बाल हैं काउंट करके नहीं बता सकते हो, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल है. ठीक है. सो विद दिस वी फिनिश योर chapter number 5 nouns, and you'll be getting the answer sheet by 12 p.m. today itself. Till then I would request you all to go through it once and try to solve the exercise by your own. Till then, stay safe. Good luck.